दोस्तों नमस्कार। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार से कड़े कार्रवाई की उम्मीद थी और वैसा ही हुआ। जैसा आपको पता है कि मोदी सरकार इस मामले में बहुत सेंसिटिव है कि अगर किसी तरह का आतंकवादी हमला कश्मीर में होता है तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और शायद पाकिस्तान ये भूल गया कि जिस तरह की वो हरकत करने जा रहा है इसकी कीमत बहुत बड़ी भी हो सकती है। शायद उनको ये गलतफहमी थी कि जो आज तक नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा। लेकिन मोदी सरकार को ये पता है कि अगर सही टाइम पे सही कदम नहीं उठाया गया तो शायद लोग बात को नहीं समझेंगे। और यही कारण है कि आज जो भारत सरकार ने निर्णय लिए हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों में निश्चित रूप से जो लैंड रूट है उसको बंद किया गया, अटारी बॉर्डर को। डिप्लोमेटिक लेवल पे जो कार्रवाइयां हुई, एक दूसरे के दूतावास से लोगों को वापस भेजा जाना और दूतावास में जो अधिकारी हैं उनकी संख्याओं को घटाना, पासपोर्ट वीसा इशू बंद करना, इस तरह की जो बेसिक कार्रवाई है डिप्लोमेटिक लेवल पे वो तो की। लेकिन असली दर्द कहाँ होगा, और वो है, अगर हम ध्यान से देखें तो सिंधु जल संधि का स्थगित होना। चर्चा मैं इसी की करूंगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। एक्चुअली ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। अब ये क्यों है इसको समझते हैं। दोस्तों, जो इंडस वैली ट्रीटी है या इंडस वाटर ट्रीटी है, ये 1960 में साइन हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी। पर्पस ये था कि जो 6 नदियां निकलती हैं कश्मीर से और हिमालय से, 5 पंजाब होके और एक इंडस जो अलग से निकलती है, ये 6 नदियों का बंटवारा कैसे हो, क्योंकि पानी के बगैर तो गुजारा होगा नहीं। और इसीलिए इन 6 नदियों को बांटने का काम इस समझौते ने किया। लेकिन मजे की बात यह रही कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में करीब 3 बार युद्ध हुए, दुनिया भर के पॉलिटिकल टेंशन्स रहे, डिप्लोमेटिक टसल रही, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को कभी नहीं छेड़ा गया था। और शायद पाकिस्तान को यही गलतफहमी हो गई थी कि जब लड़ाई के क्षेत्र में भी हमने सब कुछ किया, एक दूसरे पे हथियार चलाए, एक दूसरे के यहाँ पे बमबारियां करी, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को किसी ने नहीं छेड़ा, इसका मतलब उनको लगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई कभी नहीं छेड़ेगा। लेकिन वो ये भूल गए कि पिछली बार जब भारत पे आतंकवादी हमला किया था पाकिस्तान ने, तब मोदी साहब ने एक बात कही थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। मुझे लगता है वो बहुत क्लियर मैसेज था भारत की तरफ से। पुलवामा के अटैक के समय की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय शायद पाकिस्तान के राजनेताओं को यह समझ लेना चाहिए था कि मोदी साहब के दिमाग में क्या चल रहा है। किसी कारणवश उन्होंने वो निर्णय उस समय नहीं लिया। लेकिन जब एक बार दिमाग में बात आ गई तो कभी ना कभी तो उसका इस्तेमाल किया ही जाता है। और मोदी साहब ने इस बार यही किया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसी को ही सस्पेंड कर दिया। शायद पाकिस्तान ने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। तो दोस्तों, जिन नदियों की हम बात कर रहे हैं वो है सतलुज, रावी, ब्यास। ये नदियां ऐसी हैं जो 3, इनका पानी भारत को मिलेगा, और इंडस, झेलम और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को मिलेगा। ये समझौता हुआ था। इसीलिए इसको हम ये बोलते हैं कि जो ईस्टर्न रिवर्स एलोकेटेड टू इंडिया, रावी, ब्यास एंड सतलुज, इसका पूरा अधिकार भारत के पास है। और वेस्टर्न रिवर्स जो हैं, जिसमें इंडस, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान के हैं। लेकिन इसमें कुछ अधिकार भारत को भी है, ताकि पानी की सप्लाई ना रुके। लेकिन अगर भारत उसका इस्तेमाल करना चाहता है पानी का, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सप्लाई नहीं रोकी जाएगी। अब ये ट्रीटी क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना बहुत जरूरी है, और यहीं पे ही पूरा क्रक्स है। पाकिस्तान का जो टोटल एग्रीकल्चर है, वहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो करीब 90% एग्रीकल्चर में जो पानी जाता है वो इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से ही पानी की सप्लाई है। और अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, मतलब अगर भारत पाकिस्तान में जो जाने वाली नदियां हैं, अगर उनका पानी रोक देता है या डाइवर्ट कर देता है, तो समझिए कि पाकिस्तान में जो 90% एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई है वहां क्या हाल होगा। और ये गर्मी का टाइम है,
अगर नल में पानी नहीं आएगा, जो टैंक्स हैं वो खाली हो जाएंगे, खेती को पानी नहीं मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। हाइड्रो पावर करीब 30% जो है वो पाकिस्तान में मेन सोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो हाइड्रो पावर है। और अगर इन नदियों पे बने वाले जो हाइड्रो पावर डैम्स हैं या जो पावर प्लांट्स हैं, अगर वहां पे पानी नहीं पहुंचा तो बिजली पैदा नहीं होगी, और अगर बिजली पैदा नहीं होगी तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि 30% अगर बिजली की कटिंग शुरू हो जाए तो बाकी जगह ग्रिड पे क्या असर पड़ेगा और पूरी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। इसीलिए उनका ये कहना था, पाकिस्तान का एक गलतफहमी थी कि अभी तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उसमें भी वाटर ट्रीटी को लेकर कभी भी छेड़खानी नहीं की गई थी। अगर हम देखें इसमें और भी स्ट्रेटेजिक वे में कि पाकिस्तान के लिए ट्रीटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% जो पाकिस्तान का पानी है वो इस इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से आता है। इसका मतलब ये है कि अगर भारत चाहे तो ये 80% पानी की निकासी को रोक भी सकता है, डाइवर्ट भी कर सकता है, अगर भारत चाहे तो। लेकिन अभी तक हमने किया नहीं। एनी परसीव थ्रेट टू दिस फ्लो ट्रिगर्स अलार्म इन पाकिस्तान। अगर मान लीजिए कि हम पीने का पानी के लिए पानी छोड़ देते हैं, खेती के लिए पानी नहीं जाता, तो क्या होगा? करीब करीब 20 मिलियन हेक्टेयर में जो इरिगेशन होता है वो इन नदियों के कारण होता है। अचानक पाकिस्तान में भुखमरी हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, ओवरऑल इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान को यही डर है कि पाकिस्तान fears a scenario where India could hold back water temporarily affecting crop, drinking water and power generation। अगर थोड़े समय में भी भारत ने 2 4 5 महीने के लिए भी अगर पानी रोक लिया, तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर में 5 महीने क्रॉप तो नहीं रुकेगी, पशुपालन भी नहीं रुकेगा, पावर जनरेशन भी नहीं रुकेगा, पीने का पानी भी रोज चाहिए। तो हालत क्या होगी अब आप समझ सकते हैं। 80% of Pakistan's irrigated area is based on Indus River and its tributaries। इसका मतलब यह है कि 80% जो खेती है इरिगेटेड एग्रीकल्चर पाकिस्तान की, वो इंडस वाटर ट्रीटी पे डिपेंडेंट है। इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम इज द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, कवरिंग 16 मिलियन हेक्टेयर ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है, और यहीं पे अगर पानी नहीं आएगा तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होने वाली है। और कौन सी क्रॉप इफेक्ट होंगी? वीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन। वीट और राइस तो स्टेपल डाइट है, खाना महंगा हो जाएगा, चीनी महंगी हो जाएगी, और जो कॉटन जिसका वो एक्सपोर्ट भी करते हैं वो भी कम हो जाएगा। आर ग्रोन इन द रीजन्स डिपेंडिंग ऑन इरिगेशन फ्रॉम द इंडस बेसिन। एनी डिसरप्शन including reduction in flow due to the upstream projects in India or climate change can cause serious food and water insecurity in पाकिस्तान। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा और एग्रीकल्चर को लेकर। लेकिन फूड के अलावा, खाने के अलावा पानी आपको वैसे भी रोज चाहिए। वहां क्या होगा? जो सरफेस वाटर है, द इंडस रिवर सिस्टम इज मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर विच इज 90% द अवेलेबल सरफेस वाटर। पाकिस्तान में जो 90% सरफेस वाटर है, अंडरग्राउंड बोरवेल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरफेस वाटर है जिसको आप आसानी से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इरिगेशन में यूज कर सकते हैं, 90% जो है वो इंडस वैली, जो इंडस रिवर ट्रीटी जो है इसके थ्रू आता है। जो ग्राउंड वाटर है वो भी अगर चार्ज होता है तो इन्हीं नदी और डिस्ट्रीब्यूटरी के कारण, क्योंकि जमीन में वो पानी रिसता है तो वाटर टेबल मेंटेन रहता है, और ये क्रिटिकल है ग्राउंड वाटर को भी मेंटेन करने। और जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, उनका सारा का सारा जो ग्राउंड वाटर है वहां इस्तेमाल होता है ट्यूबवेल्स पे, लेकिन जो ट्यूबवेल्स की जो रिचार्जिंग होती है वो इसी तरह से कैनाल्स और इंडस रिवर के कारण होती है, और जो सरफेस वाटर है उसका पानी जो आता है इन 3 नदियों से, उसके कारण होती है। तो अगर पानी ही नहीं हुआ, आप रोज ही ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे तो ये कब तक चलेगा? ये अपने आप में पॉसिबल है। अब स्थिति क्या है? आपको 3 नदियों को यहाँ से ब्लॉक करना है। यहाँ क्यों? क्योंकि ऊपर जितने भी ग्लेशियर्स हैं और जो हिमालय में बर्फ पिघलती है वो मेल्ट होकर नदियों में जाती है, और फिर ये नदियां बह के पाकिस्तान जाती हैं। और ये जो चिनाब और झेलम के बीच और इंडस के बीच का एरिया है, ये पूरा का पूरा इरिगेटेड एरिया। इसीलिए आप इस बात को देखेंगे
कि ये बहुत ही क्रूशियल और जो इंपॉर्टेंट शहर हैं वो भी इन नदियों के आसपास ही। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी समझ लेते हैं। अगर पाकिस्तान की कंडीशन देखें, इकोनॉमी टोटल $375 बिलियन है। अगर 30% पावर सप्लाई ये मान लीजिए आधी रह जाती है तो क्या होगा? अब पाकिस्तान की जो सोर्स ऑफ जीडीपी है वो क्या है? अगर आप ध्यान से देखें, जो बजट है वो कहाँ खर्चा होता है? डेट सर्विसिंग में जाता है, डिफेंस में जाता है, ग्रांट्स में जाता है, सब्सिडी में जाता है, डेवलपमेंट स्पेंडिंग है करीब 9% और बाकी सब खर्चे ही खर्चे हैं। अब ये जो 9% है डेवलप स्पेंडिंग और नेट लैंडिंग कि यहाँ से लोग पैसा लेके खेती और इंडस्ट्री में लगाते हैं और उससे देश की इकोनॉमी चलती है, बाकी तो सब खर्चे ही खर्चे हैं, कहीं रेवेन्यू सोर्स नहीं है। अगर आप बजट देखें यहाँ पे तो क्या है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है, ये कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये भी एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है। सिर्फ यही एक है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, बाकी सब खर्चे ही हैं। और अगर इसको ही बिजली पानी ना मिले, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या होगा, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज का क्या होगा? इसका मतलब यह है कि जब लोग सो के उठेंगे तो ना घर में पानी होगा, ना बिजली होगी। आप ऑफिस या फैक्ट्री जाएंगे तो शायद आपको बिजली ना मिले, पानी ना मिले। ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करें? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक जिसको आप कह सकते हैं, जो आज तक नहीं लिया, पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी, तो अब वो मेरे ख्याल से जब उठेंगे कल सुबह तो घबराते हुए उठेंगे कि अब क्या होगा, कितने दिन का पानी है। हर तरह की इमरजेंसी वाटर राशनिंग शुरू हो जाएगी। पावर राशनिंग हो नहीं सकती क्योंकि आप बिजली को स्टोर कर नहीं सकते। पानी को जरूर आप थोड़ा बहुत केयरफुली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या वो एनफ होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान तुरंत कल चिट्ठी लिखेगा वर्ल्ड बैंक को कि देखिए आपने जो डील कराई थी उसके बीच में अब ये प्रॉब्लम आ गई है, इंडिया से बात करिए और इस जो सस्पेंशन है इसको रिवोक करवाइए। दूसरी तरफ यूएन में शोर मच सकता है, अपने मित्र देशों पे शोर मचा सकते हैं और ज़्यादा अगर टाइम लगा तो वो चले जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। लेकिन भारत सरकार अगर ये पूरी कार्रवाई को 2 से 3 महीने भी अगर जारी रखती है तो पाकिस्तान की हालत खराब हो सकती है। गर्मी का टाइम है, पानी भी चाहिए और बिजली भी चाहिए। क्या लगता है दोस्तों, अब पाकिस्तान की अकल ठिकाने आएगी, या जैसे कहा जाता है कि कुत्ते की पूंछ कितने भी साल पाइप में रखो वो सीधी नहीं होती? क्या पाकिस्तान के नेताओं की भी यही सोच है? अब तो ये वक्त बताएगा। पाकिस्तान की जनता का क्या रिएक्शन होगा इस आतंकवादी हमले के ऊपर, यह भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बताएगा कि उस समाज क्या सोचता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।